सबसे पहले मैं इस 4 दिवसीय स्पोर्ट्स कार्यक्रम में भाग लेने वाले जम्मू कश्मीर के सभी 983 महिला तथा पुरुष कर्मियों को हृदय से बधाई देना चाहूँगा। गेम्स की समापन की संध्या पर जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी जवानों को मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी अपने सिर को नीचे नहीं झुकने देना है, कभी हार नहीं माननी है और निराश भी नहीं होना है। साथियों, जम्मू कश्मीर पुलिस अनेक मोर्चों पर काम करते हुए अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाती रही है। ये निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। पूरे साल यहाँ के युवाओं के लिए क्रिकेट का प्रीमियर लीग, रन फॉर पीस, साइकिलिंग रेस, जश्न डल जैसे अनेक कार्यक्रम पिछले दिनों जम्मू कश्मीर पुलिस ने आयोजित किया है और इसलिए मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के आयोजन टैलेंट हंट का भी काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस साल ऑल इंडिया पुलिस गेम्स होंगे और जम्मू कश्मीर पुलिस भी केवल इसमें हिस्सा नहीं लेगी बल्कि अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन भी करेगी। पिछले साल कोरोना के कारण ये गेम्स नहीं आयोजित हो पाए थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि सब कुछ बदल गया है। कोरोना वॉरियर की भूमिका में भी आपने जो समाज की सेवा की है, जो योगदान आपने दिया है, उसके लिए भी मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लॉ इन्फोर्समेंट और एंटी टेरर ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे देश में एक नई मिसाल कायम की है और मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि आप जैसा प्रोफेशनलिज्म और कमिटमेंट पुलिसिंग के क्षेत्र में बहुत कम प्रदेशों की पुलिस में या बहुत कम फोर्सेस में देखने को मिलता है। जिस तरह डेमोग्राफिक और टेक्नोलॉजिकल बदलाव हो रहे हैं, उसमें पुलिसिंग के लिए भी नित नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं और आपको सामना भी करना पड़ रहा है। अगले 10 साल बाद जो परिदृश्य होगा, मुझे लगता है कि उस पर अभी से योजना बनाने और काम करने की जरूरत है। पुलिसिंग में जो चुनौतियां आ रही, जो चैलेंजेज और चेंजेज हो रहे हैं, मुझे लगता है कन्वेंशनल वारफेयर के अलावा 2030 में लॉ एंड ऑर्डर की जो परिस्थिति होगी, उसको ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि 4 मुख्य मुद्दे अगर आप विचार करेंगे तो उभर करके सामने आएंगे, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। पहला, ट्रस्ट लैंडस्केप, जिस पर हमें काम करना पड़ेगा ताकि संस्थान और आवाम का जो रिश्ता है वो और मजबूत हो सके। गैर तकनीकी जमाने में पुलिसिंग का ट्रस्ट लैंडस्केप केंद्रित हुआ करता था, लेकिन जिस प्रकार से अब डिजिटल वर्ल्ड ने उच्च पारदर्शिता का समाज विकसित करने में सहयोग किया है, आने वाले दिनों में अन्य नए प्रयोग भी आएंगे। उसमें भी नवीन तथा गैर परंपरागत तरीकों पर आपको काम करना पड़ सकता है। दूसरा, जो अनरेगुलेटेड इंफॉर्मेशन स्पेस है, वह 2030 तक सिर्फ हमारे देश और यूनियन टेरिटरी के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चुनौती बन सकता है और इस हाइब्रिड वॉरफेयर में डिसइंफॉर्मेशन तथा अफवाहों की ट्रोल फैक्ट्री से निपटना बहुत अहम होगा, क्योंकि आपकी दोहरी जिम्मेदारी होगी। एक तरफ आपको मेन स्ट्रीम इंफॉर्मेशन के सोर्स को भी बचाना है, वहीं दूसरी तरफ आवाम को भी इस तरह की चीज़ों से सावधान करना होगा। तीसरा, जो डेटा आप सभी हैंडल कर रहे हैं, एक अनुमान है कि 2030 तक करीब 8 गुना से ज़्यादा ये बढ़ेगा और इसलिए आप सभी से तकनीक के कन्वर्जेंस पर काम करने की अपेक्षा में रखता हूं, निवेदन भी करता हूं। एक अनुमान है कि 2030 तक
सिर्फ फोन, लैपटॉप, टीवी या टैबलेट ही नहीं इंटरनेट से जुड़े होंगे, बल्कि बहुत सारी चीजें जिनका उपयोग हम जीवन में करते हैं, रोजमर्रा के जीवन में करते हैं, वो इंटरनेट से जुड़ जाएंगे और उनसे डेटा सिर्फ स्टोर ही नहीं होगा बल्कि ट्रांसमिट भी हो सकेगा। और इस वजह से पुलिसिंग को 2 टियर सिस्टम पर काम करना होगा पुलिस बल को। चौथी चुनौती जो मैं समझता हूं बिना वक्त गवाए जिस पर ध्यान देने की जरूरत है वह है वर्कफोर्स ऑटोमेशन की। पिछले 2-3 सालों में अनेक स्थानों पर रोबोटिक्स, डेटा एनालिटिक्स पर काफी शोध हुए हैं और कुछ तकनीक अब पुलिस बल भी प्रयोग करने लगे हैं। इसके विवरण में जाना आज उचित नहीं समझता मैं, लेकिन आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि स्पीड और एक्यूरेसी के लिए तथा फील्ड में जो लोग सुरक्षा ड्यूटी में तैनात हैं उनको सपोर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल अब बेहद आवश्यक प्रतीत होता है। मेरे लिए बेहद खुशी की बात है कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हम सब के दरमियान इस साल की दूसरी बड़ी इवेंट में आज शामिल हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के परिवार का 1% हिस्सा इस स्पोर्ट्स के अंदर शामिल हुआ और ये भी मैं बता दूं कि पुलिस के हर विंग के मेंबर ने, हर विंग ने इसमें हिस्सा लिया है, जो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। एक लंबी ब्रेक के बाद ये फिर से मौका आया। कोविड के दौरान काफ़ी देर से हमारी जो इंटरनल स्पोर्ट्स की गतिविधियां वो बंद रही, मगर खुशी हुई कि अब ये इवेंट ऑर्गेनाइज की, जिसके लिए मैं आर्मड पुलिस को शुक्रिया कहना चाहता हूं जो इस इवेंट के होस्ट थे। आज भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र भाई मोदी साहब, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब और हमारे अपने एलजी साहब जनाब मनोज सिन्हा साहब कोई ऐसा मौका नहीं चूकने देते जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के अच्छे काम का और इसकी शहादतों का जिक्र नहीं होता है। और मैं बताता चलूं कि बड़ी जल्द ही जम्मू कश्मीर पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर एक अच्छी फिल्म भी बनाने का मंसूबा है, ताकि इसके काम को एक रिकॉर्डबद्ध तरीके से डॉक्यूमेंट्री के फॉर्मेट में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में रखा जाए। यहाँ पुलिसिंग के फ्रंट के ऊपर जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने बाकी साथियों के साथ, बाकी फोर्सेस के साथ मिलके बेहतरीन काम का मुजाहरा किया है, बेहतरीन कारकर्दगी अपनी दिखाई है। वहीं जब जब फुर्सत लगी है इन्होंने स्पोर्ट्स के फील्ड में भी बहुत अच्छा रोल अदा किया है। बहुत सारी उपलब्धियां हैं, प्राप्तियां हैं, अचीवमेंट्स हैं इनकी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और हमें फ़ख्र है कि सर ने खुद सम्मानित किया था हमारे एक नामवर प्लेयर को, हांडू जी को, जो कि द्रोणाचार्य अवार्ड से इस बार सम्मानित हुए हैं। बहुत बड़ा ऑनर है। इसके साथ कोई ऐसी इवेंट नहीं है ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स के लेवल की जिसके अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस की शिरकत नहीं करती। और उसके साथ हमारा बैंड भी बहुत अच्छा नेशनल लेवल के ऊपर दर्जा हासिल है इनको। इन्होंने भी पिछले साल मेडल हासिल किया था। हम लोग पब्लिक के लिए जो अपने रिश्ते हैं, जो पब्लिक के साथ हमारा विश्वास है, उस दिशा में और अच्छा काम करने की इच्छा रखते हैं, मजबूत इरादा रखते हैं। और बावजूद कोविड की जो बड़ी चुनौती सामने आई थी, जिसमें तमाम विंग्स पुलिस ने मिलकर के बहुत अच्छा काम किया था, लोगों की सेवा के लिए आगे निकले थे। हालांकि हज़ारों की तादाद में हमारे जवान अपना काम करते हुए कोविड पॉजिटिव हुए। 15 लोग ऐसे भी थे जो कोविड के चलते शहीद हो गए। और फिर मिल्टन सी का मुकाबला करते हुए भी बहुत बड़ी शहादतें हर साल हुई। और पिछले साल भी 16 लोग हमारे मिल्टन सी का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। मगर इन चुनौतियों के बावजूद हमारी जो जिम्मेवारियां हैं उनके हमने कभी नज़रअंदाज नहीं किया और हम अपना अच्छा काम लेकर के आगे बढ़ते चले जाएंगे।
बेहतर माहौल और आवाम के साथ बेहतर रिश्ते जो आए हैं, जो नेक नीति से काम करने का नतीजा है। हमें इसको हर सूरत में आगे जारी रखना है। आज भी जो दुश्मन ताकतें हैं, जिनको अमन पसंद नहीं, जिनको इस जगह की तरक्की पसंद नहीं है, उनकी कोशिशें निरंतर जारी हैं कि किस न किस तरीके से जो बेहतर हालात हो रहे हैं इसमें विघ्न डाला जाए, इसमें रुकावट डाली जाए। मगर हम लोग बहुत सतर्कता के साथ, होशियारी के साथ हर चुनौती का मुकाबला कर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में हथियारों का पकड़े जाना, बहुत जखीरों का पकड़े जाना, बड़ी तादाद में नारकोटिक्स का जो मिलिटेंसी को फंड करने के लिए जहाँ पर आती है उसका पकड़े जाना, ग्रेनेड्स का, आईडीज़ का पकड़े जाना जो पब्लिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की साजिश और सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की साजिशें बना करके जहाँ पर भेजी जाती हैं, अपने आप में एक सबूत है कि कितना बड़ा प्रिवेंटिव और ऑफेंसिव साइड के ऊपर जम्मू कश्मीर पुलिस काम कर रही है। मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ हर फोर्स के फ़र्द को जो अपना अच्छा रोल अदा कर रहा है इस जमन में। जनाब सिन्हा साहब एक बहुत ही कदावर शख्सियत हैं, अपने काम के लिए जाने जाते हैं और जहाँ जे पहले जिस जगह से आए हैं वहाँ पर इनका बहुत बड़ा, इनके काम की वजह से नाम है, पहचान है। जहाँ भी जब से आए हैं इन्होंने अमन और खुशहाली को और मजबूत करने का बीड़ा उठा करके आगे बढ़ रहे हैं।